इस कथा को सुनने वाले आप सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। हमारे चैनल पर ऐसी ही मनमोहक धार्मिक कथाएं हम लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम इसी तरह ज्ञानवर्धक धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। हर हर महादेव। रामायण का प्रत्येक कांड अपने भीतर जीवन का कोई विशेष संदेश समेटे है, लेकिन सुंदरकांड का स्थान अद्वितीय है। यह वह खंड है जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है और भगवान तथा भक्त के बीच का गाढ़ा प्रेम प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसका प्रारंभ उस समय होता है जब श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना सीता माता का पता खोजते खोजते समुद्र तट तक पहुंचे। यहाँ वानरवीर एकत्रित होकर इस चिंता में थे कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करने की बात ही असंभव लगती थी। प्रत्येक वानर अपनी क्षमता बताता। कोई कहता कि वह 100 योजन कूद सकता है, कोई कहता कि 200 योजन, कोई कहता कि 500 योजन तक उड़ सकता है। किंतु जब लंका की दूरी का हिसाब लगाया गया तो सबने स्वयं को असमर्थ पाया। अंगद ने भी अपनी शक्ति जताई, परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे लंका तो पहुंच सकते हैं, लेकिन लौटने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। सेना निराश हो चली थी। तभी वृद्ध और अनुभवी जांबवान खड़े हुए। उनके शब्दों में गुरु का सामर्थ्य था। उन्होंने सब ओर देखा और अंत में पवन पुत्र हनुमान की ओर दृष्टि डाली। जांबवान बोले, हे वत्स, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं? तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिससे यह समुद्र तुच्छ है। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। श्री राम का कार्य करने के लिए तुम ही जन्मे हो। जांबवान के यह शब्द सुनकर हनुमान के हृदय में सोई हुई शक्ति जाग उठी। जैसे बादलों के पीछे छिपा सूर्य अचानक प्रकट हो, वैसे ही हनुमान का आत्मविश्वास प्रकट हुआ। वे उठे और विनम्र होकर बोले, हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मुझे अपनी शक्ति स्मरण हुई है। अब देखिए, मैं इस समुद्र को पार कर माता सीता का पता लगाकर लौटूंगा। प्रभु राम के कार्य बिना मुझे चैन नहीं। हनुमान का यह संकल्प सुनकर पूरी वानर सेना हर्ष से भर उठी। सबने जय श्री राम, जय हनुमान का उद्घोष किया। उस क्षण समुद्र तट पर केवल उत्साह और विजय की झंकार थी। जांबवान के उपदेश और अपनी शक्ति के स्मरण के बाद पवन पुत्र हनुमान का स्वरूप ही बदल गया। वे साधारण वानर नहीं रहे। उनके भीतर भगवान का अनुग्रह और आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। उनकी आंखों में विजय की ज्वाला, हृदय में राम नाम की ध्वनि और देह में अद्भुत तेज प्रकट हुआ। हनुमान पर्वत शिखर पर चढ़कर गरज उठे, जय श्री राम। उनकी गर्जना सुनकर समुद्र की लहरें कांप उठीं। वन के पशु पक्षी चकित होकर देखने लगे। वानर सेना हर्ष से भरकर हनुमान को प्रणाम करने लगी। वे अपने शरीर को बढ़ाते गए। पर्वताकार रूप धारण कर लिया। वक्षस्थल विशाल, भुजाएं बलवान और नेत्रों में ज्वाला। उस समय उनका स्वरूप इतना विराट हो गया कि मानो धरती स्वयं कांप उठी। हनुमान ने प्रणाम करके कहा, रामकाज करिबे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। रामकाज किए बिना मुझे विश्राम नहीं। फिर वे दौड़ते हुए पर्वत शिखर पर पहुंचे। उस क्षण उनकी छलांग में केवल साहस नहीं था, उसमें श्री राम का नाम और विश्वास था। उन्होंने बल से पर्वत को ठोकर मारी और समुद्र की ओर उछल पड़े। ज्यों ही वे आकाश में उड़े, समुद्र की लहरें आश्चर्य से उठने लगीं। देवगण, सिद्ध, गंधर्व सब उनके साहस को देखकर स्तब्ध रह गए। नभोमंडल में हनुमान का तेज सूर्य के समान दमक रहा था। समुद्र के बीच से मैनाक पर्वत प्रकट हुआ। वह पर्वत देवताओं का सेवक था। उसने कहा, हे वीर, तुम समुद्र पार करने वाले हो। थकान मिटाने के लिए मुझ पर विश्राम करो। हनुमान ने नम्रतापूर्वक कहा, हे पर्वतराज, आपका स्नेह मुझे अमृत के समान है, परंतु अभी मुझे विश्राम का समय नहीं। जब तक रामकाज पूरा न कर लूं, चैन कैसे पा सकता हूं? इतना कहकर वे आगे बढ़ गए।
आगे बढ़ते हुए सुरसा नामक नागमाता ने उनका मार्ग रोका। देवताओं ने उसे भेजा था ताकि वह हनुमान की परीक्षा ले। सुरसा ने विराट रूप धारण किया और बोली, आज देवताओं ने तुम्हें मेरे भोजन के लिए भेजा है, मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान ने हाथ जोकर निवेदन किया, माता, मैं रामदूत हूं, पहले रामकाज करके लौटूंगा, तब आपके मुख में आ जाऊंगा। पर सुरसा ने जिद की। तब हनुमान ने अपनी बुद्धि दिखाई, उन्होंने भी विशाल रूप लिया। सुरसा मुख फैलाती गई, हनुमान और बड़े होते गए। अंततः हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए। वे बोले, माता, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। सुरसा प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया, जाओ वीर, तुम्हारा कार्य सफल हो। कुछ दूर जाकर एक और राक्षसी सामने आई, सिंहिका। उसकी विशेषता थी कि वह किसी भी प्राणी की छाया पकड़कर उसे रोक लेती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान के पांव रुक गए। हनुमान ने सोचा, यह विघ्न है, इसे नष्ट करना होगा। उन्होंने लघु रूप धारण किया, सिंहिका के मुख में घुसकर उसके प्राण को छिन्न कर डाला। वह राक्षसी समुद्र में मृत होकर गिर पड़ी। देवगण ऊपर से जयकार करने लगे, जय हनुमान, जय रामदूत। अंततः दूर आकाश में स्वर्णमयी लंका दिखाई दी। समुद्र के बीच सोने की नगरी ऐसे चमक रही थी जैसे रात में पूर्ण चंद्र। प्रासाद मणि, मुक्ता से जड़े हुए, द्वार सोने चांदी से निर्मित। हनुमान का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने मन ही मन श्री राम को स्मरण किया और कहा, अब प्रभु का कार्य सफल होगा। सीता माता का पता लगाऊंगा और रामचंद्र जी को सुखद समाचार दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में। अगला भाग देखने के लिए पार्ट 2 देखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।